This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है अपनी चैनल दैट इज गाइडेंस गुरुजी। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में जानना है कि इंडिया में इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि आप अगर इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट, जो कि एक आयकर विभाग के तौर पर इंडिया का एक काफ़ी पॉपुलर विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसे कि कमिश्नर भी बोला जाता है, और जिसमें दो हमारी संस्थाएं हर साल या एक साल के गैप में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फॉर इनकम टैक्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की अपनी इस वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटीज होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, फीस क्या होती है, एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी अलाउंसेस वगैरह क्या, बेनिफिट्स क्या मिलता है इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या पावर होती है इनकम टैक्स ऑफिसर की। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। इनकम टैक्स ऑफिसर एक ऐसा ओहदा है, जब कोई नाम सुनता है तो आपको स्पेशल 26 मूवी की याद आ जाती है। आपने देखा ही होगा उसमें क्या पावर होती है अक्षय कुमार की। तो कहीं ना कहीं सबका मन होता है कि भाई हम भी एक ऑफिसर बने, हमारा भी रुतबा हो, है ना, हम भी सरकारी गाड़ी में घूमें और सैलरी अच्छी हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो। बन सकते हो आप आयकर विभाग का अधिकारी। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो एग्जाम होता है वो हर साल एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी से हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो भारत सरकार का एक विभाग है, जहां से भारत सरकार के मंत्रालय, सचिवालय और जो अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स होती हैं सेंट्रल, जैसे कि ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, आयकर हो गया, एक्साइज हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उन सब के लिए रिक्रूटमेंट करता है। जो ये एग्जाम होता है इसका नाम होता है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ये जो एग्जाम होता है ये ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इस एग्जाम्स की जो एज एलिजिबिलिटीज होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, कोई भी इंडियन एग्जाम को भर सकता है। एज एलिजिबिलिटीज में 18 साल से 30 साल तक होती है फॉर अनरिजर्व जनरल ओबीसी। बाकी अगर कोई SC ST या गर्ल्स है तो उसको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स या रूल्स उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। यू हैव टू बी ग्रेजुएट फर्स्ट, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो ये इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है। अब बात करते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब आप हर साल फॉर्म भरते हैं, पहले फीस भी पता कर लें। एसएससी सीजीएल की मात्र 100 रुपये फीस होती है और SC ST के लिए वो एग्जेम्प्ट होती है। हर साल फॉर्म आते हैं। एसएससी अपना एक कैलेंडर जारी करता है पहले साल में कि अगले साल कब कौन कौन सी एग्जाम आने वाले हैं। तो आप गूगल पे जाकर एसएससी सीजीएल की डेट देख सकते हैं हर साल। उस हिसाब से आप फॉर्म वगैरह की तैयारी भरने की कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ग्रुप सी की वैकेंसीज में, जो कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती है, उसमें सबसे पहले Tier 1 एग्जाम होता है, उसके बाद Tier 2 एग्जाम्स होता है। ये दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसे हम CBT मोड में भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे दिखा रहा हूँ और आपको एग्जाम पैटर्न भी दिखाऊंगा। फिर इसमें एक Tier 3 भी होता है, जिसमें आपसे एस्से और लेटर राइटिंग कराया जाएगा। ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है Tier 3, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 4 में आपको कंप्यूटर चलाना देखा जाए, कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं आता, फिजिकल फिटनेस आपकी देखी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। देन उनके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो अगर आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हो। अब बात करते हैं कि सर जो Tier 1 या Tier 2 एग्जाम्स होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो मैं आपको बताऊँ, जो Tier 1 एग्जाम है वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश आता है। जिसकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है उनको हम बोलते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बात करेंगे तो इसमें टाइम आपको 1 घंटे का मिलता है। PWBD के लिए 80 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। निगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है इसमें, ये चीज़ का ध्यान रखना। और क्वालिफाइंग है, स्कोर डजंट काउंट फॉर फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में Tier 1 एग्जाम्स में जो भी आप मार्क्स लाओगे वो काउंट नहीं होंगे। तो Tier 1 को आप एज ए क्वालिफाइंग ही मान के चले, तैयारी करनी है Tier 2 से, क्योंकि वो मेरिट टेकिंग होगा। Tier 2 में जिसकी अच्छी मेरिट आएगी उस हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। एंड Tier 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये डिवाइड किया जाता है सेशन एंड पेपर। पेपर 1 होता है कॉमन, जो सबको देना होता है। पेपर 2 एंड पेपर 3 होता है
अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि JSO, AAO, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, अलग अलग के। पेपर 1 में जो इसका रहता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, वही जो फर्स्ट पेपर में था उसी तरीके का पेपर रहता है, ठीक है। और सेशन 2 में इसमें कंप्यूटर का पेपर रहता है। निगेटिव इसमें 1 मार्क्स की होती है। पेपर 2 होता है आपकी पोस्ट के हिसाब से, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप मान लीजिए JSO के लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। अगर आप AAO के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो आपको फिर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स के लिए कर रहे हो तो फिर वही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। फिर स्किल टेस्ट में आपसे क्या होगा, आपसे डाटा एंट्री करा के दिखानी होगी, कंप्यूटर चला के आपको दिखाना होगा, वर्ड, एक्सेल, PPT, ये सब आपको चला के दिखाना होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर फिजिकल। अब फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता ही होगा कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल इज द मेन रोल, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इनकम टैक्स ऑफिसर की, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसे हम फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर भी जानते हैं, PET इसको बोलते हैं। इसमें कुछ नॉर्म्स है, जैसे मेल्स के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, है ना। और मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, और 1600 मीटर की आपकी वॉक होगी 15 मिनट में, और 8 किलोमीटर साइकिल चला के दिखानी होगी 30 मिनट में। ये है मेल्स के लिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होती है और वेट 48 kg होता है। 1 किलोमीटर की वॉक होती है 20 मिनट्स के लिए, एंड साइकिलिंग होती है 25 मिनट के लिए। सब स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाई रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सब आपको बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पेपर को क्वालिफाइंग के हिसाब से तैयारी करनी है, सेकंड पेपर में Tier 2 में आपको मेरिट के हिसाब से तैयारी करनी है, और फिर डिस्क्रिप्टिव वगैरह तो आप कर ही लोगे, उसके लिए आप तैयारी अपनी कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है, उसके बिना फॉर्म ही भरना बेकार है अगर आप इसको पूरा नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब आते हैं बात कि सर इसमें, चलिए हमने ये क्लियर कर लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अलाउंसेस, सैलरी वगैरह किस हिसाब से होती है? देखो सैलरी तो रूल के हिसाब से होती है, बट अलाउंसेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सबको मिलते हैं ना, महंगाई भत्ता, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है। मेडिकल बेनिफिट्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अलग अलग। बाकी लीव, ट्रैवल आपको कंसेशंस भी मिलता है, पेंशन ग्रेजुटी भी मिलती है, और अदर पीक्स भी आपको मिल जाए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, है ना। तो तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता ही दिया। अब दूसरी पोस्ट आती है इसमें इनकम टैक्स कमिश्नर की, जिसकी पोस्ट के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो UPSC इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। UPSEC जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट आती है उसे ACIT बोलते हैं, और ये जो होता है 21 से 32 साल की एज में आप अप्लाई कर सकते हो। फीस वही रहेगी इसकी 100 रुपये, बट यहाँ पे वही प्री मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू, UPSC का एग्जाम्स होता है। तो जो मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, कंप्यूटर ठीक ठाक है, हाइट मेजरमेंट ठीक है, वो सब इन तरह की वैकेंसीज के लिए सूटेबल रहते हैं। यह है जानकारी इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।